दुग्गल साहब, आज बजट पर परिचर्चा बैठक हुई, क्या चर्चा हुई ये बताइए सर। पर्पस ये था और ये भी है कि क्योंकि सदन में अभी सदन में निर्वाचित सदस्य नहीं है और सदन का जो फरीदाबाद का जो बजट है वो बन रहा है, अब इंटरिम बजट होगा या वो यूएलबी मिनिस्ट्री के पास में अप्रूवल के लिए जाएगा, वो पूरा बजट होगा, अभी हमें इस बारे में मालूम नहीं है। तो हमने सोचा कि जनता की आवाज़ जो है वो एमसीएफ कमिश्नर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मंत्री जी तक पहुंचाई जाए, उसके लिए शुरुआत है। मैं एयरफोर्स में रहा काफ़ी साल और मैं काफ़ी बड़े शहरों में भी मैं रहा, जैसे बेंगलोर में रहा, हैदराबाद में रहा, चेन्नई में रहा, पुणे में भी कई बार गया। वहाँ मैंने एक बात देखी है, कल्चर की बात है, वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ ऐसे फोरम्स हैं जहाँ वो चुने हुए लोगों से अलग संस्थाएं हैं जो डिस्कशन करती हैं और फिर बड़े पॉजिटिव वे में वो जाके कमिश्नर्स को या जो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको जमा करते हैं। तो मेरी तो ये शुरुआत थी कि ऐसी शुरुआत की जाए और ये यहाँ और ये सिर्फ बजट पर नहीं, शायद समस्याओं समाधान पर भी होगा। और इसका पर्पस बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था कि उसको ब्लेम किया जाए और उसको ब्लेम किया जाए, क्योंकि देखिए आप यहाँ भी काफ़ी समय तक आपने देखा है ये समस्याएं आज से 10 साल पहले भी थीं, अब वो समस्याएं आप 10 साल पहले, हाँ पिछले 10-12 साल में सोशल मीडिया के जो डेवलपमेंट हुआ उसके कारण जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही हैं, अदरवाइज समस्याएं तो थी, चाहे वो पहली सरकार हो, दूसरी सरकार हो, तीसरी सरकार हो, चौथी सरकार हो, किसी का नाम लेना यहाँ सही नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल लोग आए थे तो कई बार वो बह जाते हैं, तो उनको टोकना पड़ा, बताना पड़ा। बट हम ये सब जो है वो कमांडर, आप शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? मैं जी सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ कि हम सब लोगों में एक कल्चरल चेंज आना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए और सबको मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। सही बात। और कमिश्नर साहब से जिससे मिलके बजट का एलोकेशन जो है मद वाइज हर आइटम का, हर कॉलोनी का, हर सेक्टर का, हर रोड का अलग अलग अलॉटमेंट और उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। कोई भी नेता है, कोई भी नेता जाए, बट ये जो कल्चर है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो किसी ने सही बोला, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो शायद, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता, वो एम्प्लॉई जो लोग यहाँ काम करते हैं शायद उनका मेंटेलिटी हो चुका है, क्योंकि कोई उन्हें सुधारने वाला नहीं, उनको सही डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति नहीं है। अधिकारी लापरवाही करते हैं, आप कहने का मतलब? तो आगे क्या? मैं सभी अधिकारियों को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसा लोगों में फीलिंग है, अब उसके कारण क्या होता है फिर वो नेता को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नेता ऐसा। अब मैंने तो ये भी देखा है, सॉरी, कि नेता खुद लाचार फील कर रहा है, कह रहा मेरी बात नहीं सुनी जाती, तो बिल्कुल वाजिब बात है, हमने खुद देखा, वो फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करने के बाद में वो हाँ हो जाती है, उसके बाद में फिर टालम टोली कर शुरू कर। आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम ये रहेगा जी, ये तो हम ज्ञापन वगैरह तो बनाएंगे, फॉलो अप करेंगे और एज फार एज संस्था कहते हैं हम इसी तरीके से पॉजिटिवली इससे जुड़े रहेंगे, बिना पॉलिटिकल अप्रोच के। हम किसी भी पॉलिटिकल अप्रोच बैठक में महावीर बिश्नोई नाम है ना, जी जी, वो आए थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारी ना मेरी सुनते हैं, ना गृह मंत्री अनिल विज की सुनते हैं, ना सीएम साहब की सुनते हैं। क्या कहना है आपका? जो है वही आप भी कह रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, सारे अधिकारी नहीं, कुछ किसी ने ये भी बोला, कुछ तो अधिकारी बहुत बढ़िया है। आप राजपाल साहब को देख लीजिए, उन्होंने कितनी ट्रांसपेरेंसी पिछले 6 महीने में जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, वो कितनी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी, हम लोग भागीदार बन रहे हैं, हम लोग उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग। तो क्या ये सब जगह नहीं हो सकता? ये कल्चरल चेंज है, मैं कल्चरल चेंज की बात कर रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी है आज की मीटिंग और आगे आप ऐसी मीटिंग करते ही रहिए। जी हाँ, मैं करता रहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद।